हेलो दोस्तों, स्टीम एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ़ैन का सर्किट डायग्राम या फिर जो बल्ब होता है उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, सबके बारे में हम लोग कनेक्शन बनाना सीखेंगे पहले। ठीक है कि कैसे कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, तो वह कितने प्रकार के डायग्राम में उसको समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली जो होता है हमारा 3 टाइप का डायग्राम होता है। एक होता है सिमेट्रिक डायग्राम, दूसरा होता है वायरिंग डायग्राम और तीसरा होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तीनों डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कनेक्शन हमारा बल्ब के बीच में किया जाता है, ठीक है, जैसे बल्ब और स्विच के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो वायरिंग डायग्राम होता है, उस वायरिंग डायग्राम से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और सिमेट्रिक डायग्राम भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तीनों से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तीनों से आपको सवाल बनाने के लिए दिया जाएगा और आपको फिर बनाना है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आप पहला काम कीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर 3 टाइप ऑफ डायग्राम। देयर आर 3 टाइप ऑफ डायग्राम। डायग्राम आपका कितने टाइप का होता है? डायग्राम आपका 3 प्रकार का होता है। पहला लिख लीजिए आप वायरिंग डायग्राम। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? वायरिंग डायग्राम। दूसरा लिख लीजिए सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। और तीसरा लिख लीजिए आप सिमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, तीसरा सिमेट्रिक डायग्राम। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट वायरिंग डायग्राम है। जब आप बनाएंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे कि घर में जो वायरिंग का डायग्राम होगा, जैसे हम वायरिंग करेंगे तो वायरिंग में हम कैसे किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, कैसे कैसे हमारा फ़ैन के बीच में या बल्ब के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ रहेगा, ये सारा डिटेल आपको मालूम रहेगा। किसमें? वायरिंग डायग्राम में। कैसे कैसे किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल रहेगा। किसमें? वायरिंग डायग्राम में। सेम चीज़ आप कह सकते हैं, अगर वायरिंग डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो आप सिमेट्रिक डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन जब आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करोगे तो सिंगल लाइन डायग्राम में एक जो है आपका टाइप होता है, वायरिंग का टाइप होता है। बताएंगे आपको इसी चैप्टर में, आगे बताएंगे कि कितने प्रकार से वायरिंग किया जाता है या कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं। तो एक होता है बैटन वायरिंग। ठीक है, तो बैटन वायरिंग में आपको सिंगल लाइन डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है कि आपको एक लाइन बना दिया जाता है और उस पर सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन रहता है और उस एक लाइन पे आपको नंबर ऑफ वायर मार्क करना होता है। वही लाइन हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। ये कम स्पेस लेता है, लेकिन इसमें किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है बल्ब या स्विच के बीच में या बल्ब या फैन के बीच में, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कम स्पेस ये कवर करता है। इसलिए अब जो अनुभवी होते हैं, जिनको कि अब अनुभव हो गया है, समझने में वह परिपक्व हो गया है, काफ़ी स्किल्ड है, तो सिंगल लाइन डायग्राम से भी वो कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो नए होते हैं, जिनको कि अभी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जा सकता है हमारा बल्ब वगैरह के बीच में, तो उसके लिए ये वायरिंग डायग्राम नेसेसरी है। बिना वायरिंग डायग्राम के वह नहीं समझेंगे। चलिए, तो हम तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे कि किस प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहला आप एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, कंट्रोल वन लैम्प विथ 1 स्विच। देखिए एक सिंपल एक लैंप से हम लोग लेके चलते हैं, या एक बल्ब कह लीजिए या एक फ़ैन कह लीजिए, हम लोग उसी से कंसीडर करके चलते हैं। उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा उसी से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था? आप लिख लीजिए कंट्रोल या कंट्रोलिंग कर लीजिए, कंट्रोलिंग 1 लैम्प बाय इंडिविजुअल स्विच, या 1 स्विच कर लीजिए, 1 स्विच। ठीक है, कंट्रोल 1 लैंप बाय 1 स्विच। एक लैंप को आपको एक स्विच से कनेक्शन करना है। मतलब स्पष्ट ये है कि आपके पास में मटेरियल के नाम पे एक बल्ब है, वायर है, ठीक है, और फिर आपके पास स्विच है। तो आप स्विच का बल्ब से किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, ये आपको जानना है। ठीक है, ये पहला है क्वेश्चन। आप आराम से, आप होप से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बल्ब हमने बन लिया। ये क्या हमारा एक बल्ब। अब यहाँ पे हमने एक स्विच का फॉर्मेशन करा, ये हमारा क्या हो गया, एक स्विच हो गया।
ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपका कितना होगा, आप एक काम करो, यहाँ इस तरह से बनाओ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया, इसको मैं L1 कह देता हूँ। ये आपका स्विच हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ S1, ठीक है। ये बल्ब हो गया और ये स्विच हो गया। अब स्विच हमारा एक बॉक्स में है जिसको स्विच बॉक्स बोल लो, ठीक है, या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोल लो, है ना। तो ये हमारा हो गया स्विच बॉक्स। अब यहाँ पे कनेक्शन देना है। समझिएगा कि इसमें भी 2 पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट है। आपको मैंने बताया था रूल जो गाइडलाइंस होगा उसमें आप अगर पढ़े होंगे तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि स्विच हमारा हमेशा किससे कनेक्टेड होता है, फेज वायर में। तो इसका ये मतलब है कि स्विच में कभी भी न्यूट्रल हमारा नहीं आएगा, ठीक है, स्विच में कभी भी हमारा न्यूट्रल नहीं आएगा। दूसरा एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि जो फ्यूज होता है वह भी हमारा फेज वायर में रहता है या लाइव वायर में रहता है ना। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से आप एक काम करो, कुछ इस तरह से एक फेज वायर लेके आओ। ये हमारा हो गया फेज, जहाँ से भी आप टैप करके लाते हो, जहाँ से सप्लाई होगा वहाँ से आप फेज वायर लाए। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा यहाँ से आप एक न्यूट्रल लाइए और इसमें आप कनेक्शन दे दीजिए। डायरेक्ट जो बल्ब है आपका, उसमें मैंने बल्ब में जो होल्डर लगा हुआ रहेगा उस होल्डर में कनेक्शन देना है, ना कि बल्ब में देना है, ठीक है। बल्ब को जलाने के लिए आप होल्डर का यूज़ करते हैं और उस होल्डर में आपको 2 पॉइंट बना हुआ रहेगा, ठीक है। उस 2 पॉइंट में से एक कनेक्शन आप न्यूट्रल में जाकर दे दो, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका एक एंड बच गया और इसका एक एंड बच गया। करना क्या है भैया, ये भी हमारा फेज ही कहलाता है। इसको भी आप कुछ इस तरह से यूँ करो, ठीक है। इसको भी आप क्या करो, देखिए आप डायग्राम अच्छे से बनाइएगा थोड़ा सा आपसे। ये हो गया आपका, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फेज, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। देखिए इसी पे फेज पे आपको कहीं क्या होगा, फ्यूज लगा हुआ मिलेगा। इसी फेज में हमारा क्या होगा, फ्यूज लगा हुआ मिलेगा, ठीक। ये तो सिर्फ एक स्विच का बात था ना, एक स्विच और एक बल्ब को हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, है ना। सिर्फ एक बल्ब था और एक स्विच था, और उसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम क्या किए, फेज, जहाँ से भी मान लीजिए टैप करके लाना होगा वहाँ से टैप करके लाएंगे हम फेज और न्यूट्रल। फेज में फ्यूज लगा देंगे, फ्यूज से हम क्या किए, डायरेक्ट स्विच में सिर्फ एक ही स्विच की आवश्यकता है, और दूसरा न्यूट्रल को हम क्या किए, यहाँ पे बल्ब में ला दिए। अब अगर यह कनेक्शन पूरा सही हुआ तो आपका यह बल्ब क्या होगा, जैसे ही यह स्विच हमारा क्लोज होगा यह बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा, और जैसे यह स्विच ओपन होगा यह बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये पहला था आपका कौन सा, वायरिंग डायग्राम, ठीक है, वायरिंग डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वायरिंग डायग्राम, फर्स्ट वन वायरिंग डायग्राम, ठीक। ये बनाना आप सीखे, बनाएंगे धीरे धीरे, और भी आगे कॉम्प्लिकेटेड भी हम लोग बनाएंगे आगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए कि अगर आपको ढंग से बोला जाए तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूँ क्या कि यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स यूज़ किया हुआ होगा, एक जंक्शन बॉक्स। अब जंक्शन बॉक्स के बारे में आपका कौन सा जंक्शन बॉक्स होगा, तो 3 वे जंक्शन बॉक्स होगा। कौन सा, 3 वे जंक्शन बॉक्स। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया होगा कि 3 वे जंक्शन बॉक्स क्या होता है, 2 वे जंक्शन बॉक्स क्या होता है, 1 वे जंक्शन बॉक्स क्या होता है। देखिए 3 वे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक तो इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, कुछ इस तरह का हमारा यूज होगा सर 3 वे जंक्शन बॉक्स। देखिए ये हमारा जंक्शन बॉक्स यूज होगा, ठीक है। एक इधर से आया, एक इधर और एक इधर, तो ये एक इधर इधर, ये 3 रास्ते दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, 3 वे। इसी में अगर एक और रास्ता आप बना दीजिए, ये हो गया हमारा क्या, 4 वे जंक्शन बॉक्स। समझ में आया क्या, ये हमारा क्या हो गया, 3 वे जंक्शन बॉक्स यहाँ पे यूज किया। अब देखिए अगर यह डायग्राम आपको समझ में आता है तो आप इजीली सिंगल लाइन डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। अगर यह डायग्राम आपको समझ में आया तो सिंगल लाइन डायग्राम भी आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे उस चीज़ को समझो। सबसे पहले आप देखना क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्विच बना लिए, ये हमारा स्विच का सिंबल हो गया सिंगल लाइन डायग्राम के लिए, ठीक है। ये एक स्विच हो गया। अब यहाँ पे हमने एक बल्ब बना लिया, ये आपका सिंबल हो गया हमारा किसके लिए, बल्ब के लिए। अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट कुछ इस तरह से लाइए और ये कनेक्शन कर दीजिए, हमारा हो गया क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। बताइए, लाइन एक है हमारा, सिंगल लाइन हो गया, तो हम सिंगल लाइन डायग्राम बोल दिए, बस लाइन खींच देना। लेकिन अब बताइए कि अंतर क्या हो सर, ये आसान तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो होगा नंबर ऑफ वायर इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ वायर जो होगा मार्क करना या इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई भी ड्रॉ कर देगा इसको, है ना, कि सिर्फ एक लाइन ही तो खींचना है, लाइन आप खींच दो जिधर ले जाना। लेकिन
कितना नंबर ऑफ वायर जाएगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप वह समझ जाते हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाना आपके लिए आसान है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला ज़रूरी है आपको कि आप वायरिंग डायग्राम को समझिए कि कैसे वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। अगर आप वायरिंग डायग्राम बनाना सीख जाते हैं, अगर मतलब कहने का ही मतलब कि आपको अगर वायरिंग डायग्राम बनाना आ गया है तो आप बहुत आसानी से सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। समझ में आया क्या? अगर वायरिंग डायग्राम बनाना आप सीख गए हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से आप बना सकते हैं। बोलिए कैसे? देखिए, इसको मैंने क्या बोला था, जंक्शन बॉक्स बोला था। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, जंक्शन बॉक्स है। अब देखिए, जंक्शन बॉक्स के नीचे कितना नंबर ऑफ वायर है, दो फेज। एक तो आपका मेन से आया है स्विच में और दूसरा यहाँ से इधर आया, तो हमारा नंबर ऑफ वायर कितना हो गया, 2। ईजिली हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ स्विच बोर्ड से या स्विच से ये जंक्शन बॉक्स तक कितना वायर गया होगा, 2 वायर। अब यहाँ से आप देख लीजिए कितना वायर गया होगा, इस पॉइंट से, मतलब ये जंक्शन से ये स्विच तक में कितना वायर गया होगा, 2। 1 और 2 है ना, ये 2 हो गया। अब देखिए, ये जो पॉइंट था, ये जो मीटिंग पॉइंट था, इसके लेफ्ट से, इधर से, मतलब मेन से जो है, जहाँ से आप टैप करके ला रहे थे, वहाँ से आपके जंक्शन तक में कितना नंबर ऑफ वायर है, इस चीज़ को अगर समझना है तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वायर यहाँ न्यूट्रल का और 1 वायर फ्यूज का। बताइए, यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल मार्क कर दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल मार्क। समझ में आया क्या? तो ये हमारा कितना वायर हो गया, 2। अब यहाँ पे 2 कैसे हुआ, तो एक हमारा क्या था, फेज था और एक न्यूट्रल था। ये तो सीधा होके यहाँ तक पहुँचा था ना, ये न्यूट्रल। तो आप यहाँ से, मतलब ऐसा तो कुछ, अगर पाइप बिछा हुआ होगा, ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि अगर यहाँ पे पाइप बिछा हुआ होगा तो ये यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होगा, लेकिन जंक्शन बॉक्स के बाद इधर पाइप होगा, इधर भी पाइप होगा और इधर भी पाइप होगा, है ना। तो ये जो पाइप होगा हमारा, इस पाइप में हमारा नंबर ऑफ वायर कितना होगा, 2, क्योंकि ये एक फेज हमारा एक मेन से जो लाए हैं स्विच में, और दूसरा वायर उठा के लाए हैं किसमें, लैंप में कनेक्शन दिए हैं, तो यहाँ 2। अब ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से मेन सप्लाई के बीच में कितना वायर है, 1 और 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्क कर दिया 2। अब देखिए, इस जंक्शन पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस जंक्शन पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वायर है, 2। तो हम यहाँ पे भी क्या मार्क कर दिए, 2। बोलिए, 1 न्यूट्रल और 1 फेज। अब यही चीज़ बोला जाए कि भैया यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 2। समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो 1 है इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से आप जैसे स्ट्रेच करेंगे, फैलना स्टार्ट करेगा, नंबर ऑफ जो लोड होगा वो बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको परेशानी हो जाएगी कि कैसा कैसा होगा, कौन कौन सा कनेक्शन होगा। समझे बात को? ये समझ में आया? अब इसी में आपका ये हो गया आपका क्या, दूसरा, कौन सा, लाइन डायग्राम। ये दूसरा हो गया कौन सा, ये लाइन डायग्राम। समझ में आया? अब तीसरा हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक डायग्राम। सिमेट्रिक डायग्राम, देखिए, इसमें आपको पता चल रहा था कि कैसे कनेक्शन है। यहाँ स्विच बॉक्स से हम बल्ब के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन दिए मालूम चल रहा था, या मेन से हम स्विच बॉक्स में या स्विच में कैसे कनेक्शन किए ये भी पता चला। लेकिन इसमें मैं पूछूं कि ये बताइए कि मेन से जो सप्लाई आया है वो कहाँ आगे कनेक्ट हुआ, आपको यहाँ मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ वायर पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ होता है बटन वायरिंग, जिसमें हम बताएंगे आपको बटन वायरिंग में कि कैसे करते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम, ठीक है। देखिए, सिमेट्रिक डायग्राम भी एक सिंगल लाइन डायग्राम टाइप से ही होगा। ये मान लीजिए हमारा 2 वायर मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एक स्विच बना दिया और यहाँ से आप एक बल्ब यूज़ कर लीजिए, यही है ना कनेक्शन कुछ आपका। अब आप सोच के बताइए कि ये हमारा क्या होगा, फेज होगा कि न्यूट्रल होगा, या इस दोनों में आपको पूछें कि फेज न्यूट्रल कौन सा है तो बता दीजिएगा। इजीली आसान है आइडेंटिफाई करना कि जिसमें हमारा स्विच कनेक्शन रहेगा या स्विच कनेक्टेड रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज, है ना। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, फेज, और जो बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। समझे? तो ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया, एक स्विच का इससे मैच कर लीजिए। देखिए, ये दोनों लगभग आपको सेम मिलेगा। ये स्विच है, स्विच में हमारा एक मेन से सप्लाई आया, देखिए मेन हमारा ये हो गया फेज और ये न्यूट्रल। अब मेन से सप्लाई किस में आया था, स्विच में कनेक्शन दिए थे, स्विच के दूसरे एंड से किस में कनेक्ट किए थे, बल्ब में। स्विच का दूसरा एंड जो है देखिए किससे कनेक्ट किए हैं, बल्ब में। अब बल्ब का दूसरा एंड किससे कनेक्ट किए थे,
न्यूट्रल से, बल्ब का दूसरा एंड किससे कनेक्ट किए हो आप, न्यूट्रल से। समझ में आया क्या बात, हाँ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम। ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आया। पहला कौन सा था, वायरिंग डायग्राम, दूसरा कौन सा था, लाइन डायग्राम, और तीसरा कौन सा था, सिमेट्रिक डायग्राम। ये तीनों डायग्राम आप आराम से पहले बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर इसके आगे जब आप कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। खास करके अगर आपको मेन फोकस करना है वायरिंग डायग्राम पे, अगर आप वायरिंग डायग्राम समझ रहे हो तो ईजिली आप लाइन डायग्राम बना लोगे और ईजिली आप सिमेट्रिक डायग्राम बना लोगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।